टॉप हिंदी के 20 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ऐसे प्रश्न हैं जो कि व्यापक के द्वारा पिछली जेल प्रहरी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमेशा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का बड़ा ही रोल रहता है किसी भी परीक्षा में, क्योंकि 70 से 80% प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको व्यापक के पिछले सभी प्रश्न उपलब्ध कराएंगे और इससे यह भी हमें पता चलेगा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है। सबसे पहला प्रश्न है कि जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। हमेशा याद रखें, आप हमेशा कहते हैं किसी से भी, भाई आपने तो जमीन आसमान एक कर दिया है, माने आपने तो दुनिया छान मारी है यार, आपने तो बहुत अत्यधिक प्रयास किया है। कोई अत्यधिक मेहनत करता है किसी काम के लिए, तब कहते हैं आपने तो जमीन आसमान एक कर दिया। ओके, और बहुत हलचल मचाता है कोई, आपको छोटा सा बच्चा है, ओके, वो आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बार बार कह रहा है, आप उससे परेशान हो गए, तब आप कहते हैं यार आपने तो जमीन आसमान एक कर दिया यार इस छोटी सी चीज़ के लिए। तो बहुत हलचल मचाना, अत्यधिक प्रयास करना, दुनिया छान मारना, ये सभी अर्थ हैं जमीन आसमान एक करना मुहावरे के। अगला प्रश्न है कि नकुल शब्द का अर्थ इनमें से क्या नहीं है। तो हमेशा याद रखें, नकुल शब्द का अर्थ कुल रहित होता है, शिव होता है, नेवला होता है, ओके, लेकिन कौन्तेय जो है नकुल शब्द का अर्थ नहीं होता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उभयालंकार भेद है। उभयालंकार किसका भेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उभयालंकार भेद है शब्दालंकार और अर्थालंकार का, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। देखिए एक हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे 100% पूछा जाता है इंग्लिश से हिंदी, तो ऑटोमेशन अर्थात स्वचालन, ओके। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण, ओके, क्या है, रोपण। जैसे कि अभी क्या है, पोलियो को दूर किया गया देश से, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो भारत कैसे घोषित हुआ, पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया था भारत में, ओके, माने पोलियो को ख़त्म करने का जो है प्रोग्राम चलाया गया, ओके। और रोपण माने किसी चीज़ को लगाना, आरोपित करना, उन्मूलन माने ख़त्म करना, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हुए। अगला प्रश्न है कि सत्यव्रत पद में कौन सा समास है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें सत्यव्रत पद में बहुव्रीहि समास भी है, तत्पुरुष भी है, द्वंद्व भी है, ओके, ये तीनों ही समास हैं। अब आप सत्यव्रत का समास विग्रह करके बताएंगे, चलिएगा। अगला प्रश्न है कि नैया एक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नैया एक शब्द में एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि यदि वह आता तो मैं चला जाता, यह कैसा वाक्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यह संकेतार्थक वाक्य में संकेत दे रहा हूँ कि अगर वो आता तो मैं चला जाता। प्रश्न है कि पृथ्वीराय रासो क्या है। तो पृथ्वीराय रासो भाई एक महाकाव्य है। क्या है, एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है नारी शब्द का पर्यायवाची क्या है। नारी शब्द का पर्यायवाची होगा कांता। क्या होगा भाई, कांता नारी शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है कि अब वह थोड़े ही काम करेगा, यह कैसा वाक्य है। अब वह थोड़े ही काम करेगा, तो यह वाक्य है भाई निषेध परक, ओके, कैसा है, निषेध परक। अगला प्रश्न है कि बारेली बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो बारेली बोली संबंधित है भील से, ओके, भील जनजाति से। अगला प्रश्न है कि बहादुर कैसा शब्द है, तत्सम तद्भव देशी या विदेशी। तो भाई बहादुर शब्द है विदेशी। प्रश्न है कि महर्षि में कौन सी संधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें, महर्षि में गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा हिंदी को मान्यता दी गई थी, किस रूप में भाई, तो राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी। तो यह मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, 14 सितंबर 1949। प्रश्न है कि निम्नलिखित में भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है। तो भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है आहा जिंदगी,
ओके। और इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता कि किसी भी तरह से प्रश्न ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है, तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली विभिन्न पत्रिकाओं का आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही विलोम शब्द युग्म नहीं है नायक और अधिनायक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इनमें शुद्ध वाक्य है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अब पूछा शुद्ध वाक्य के बाद एक शुद्ध शब्द पूछ लिया है, कौन सा शुद्ध शब्द है, ओके। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है विभीषिका। क्या है भाई, विभीषिका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म इनमें से कौन सा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखें चाय कॉफ़ी यहाँ पर समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के टॉप हिंदी के प्रश्न देखने के लिए। और हिंदी के अलावा हमारे द्वारा अन्य विषयों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट करके, क्योंकि हमारे द्वारा सभी प्रश्न सिलेक्टेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।